अब मोबाइल कवर पर प्रिंट करवाएं अपना मनपसंद फोटो और बिना ब्लेड लगाए मोबाइल बैक कवर स्टिकर लगवाएं। संपर्क करें कलर वर्ल्ड ललन कॉम्प्लेक्स सिवान। नमस्कार, मैं फहीम खान और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया तक। हमेशा दिखाते हैं कि नगर परिषद का जो काम है शहर को साफ सुथरा रखना, लेकिन शहर को नगर परिषद जो है वो नरक परिषद में तब्दील कर देता है। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको सिवान शहर के वार्ड नंबर 28 की। यहाँ की जनता जो है वो परेशान है। सड़क की समस्या, जल जमाव की समस्या, हर साल बारिश होने के बाद जल जमाव की जो समस्या है ये लगी रहती है। लगभग 500 के करीब इधर लोग रहते हैं। उसके बावजूद भी यहाँ के वार्ड पार्षद जो हैं उनकी नज़र इस गली पे नहीं पड़ती। मेन रोड तो बना दिया गया, लेकिन गली का जो काम है उस काम को नहीं किया जा रहा है। स्थानीय लोग हैं, इन लोगों से बातचीत करने की कोशिश रहेगी आखिर क्यों नहीं बना। कितने साल से इधर बस्ती बसी हुई है, लेकिन अभी तक जो वार्ड पार्षद है उनकी नज़र नहीं पड़ी है। बताइए क्या नाम हुआ? जी मोहम्मद फिरोज नाम मेरा। तो आप देख ही रहे हैं पानी कितना लगा हुआ है। खालिद भाई के पास गए हैं, खालिद भाई बोले हैं हम उम्मीद करेंगे राबिश गिरा देंगे। 1 महीना हो गया है तो नहीं गिराए। तुम चंदा लेकर 20,000 करीब हुआ चंदा लेके ईटा गिराए हैं इधर, फिर भी प्रॉब्लम वैसे ही के वैसे ही है। अभी इतना प्रॉब्लम है बच्चे का। खालिद साहब हैं क्या यहाँ के? हाँ खालिद साहब हैं। तो पहले उनको बोलने का तरीका ही नहीं है, बदतमीजी ज़्यादा कर रहे हैं। वो क्या बोलते हैं? उल्टा सीधा बदतमीजी किए हैं। किसी दरवाजे पे जाने पे बदतमीजी नहीं करना चाहिए। बोल रहे हैं हम करा देंगे, अभी तो कोई हुआ ही नहीं है। तो मजबूरन हम चंदा लेके किए हैं। अच्छा, आपने से किए हैं? हाँ अपने से किए हैं। और उसके बाद भी देखिए पानी लग ही रहा है। कितने लोग रहते होंगे इधर? लगभग कितना घर? तकरीबन 200 करीब है आसपास घर है क्या? हाँ। चलिए, और कुछ लोग हैं, युवा हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। बताइए क्या नाम हुआ आपका? नाम प्रिंस होगा। ये कितना दिन तक बारिश अगर हो जाए, जल जमाव की समस्या कितना दिन तक है? इसका तो अभी कोई ठीक नहीं है कब तक जाएगा। अभी इसका ख़त्म होने का कोई संभावना नहीं है। यानी साल में 2-3 महीने के लिए साफ रहता है फिर भर जाता है? हाँ फिर भर जाता है। ऐसा ही प्रॉब्लम है। लेडीज़ को आने जाने में, किसी को तबीयत खराब हो जाए, बच्चे को आने जाने में, स्कूल में बहुत प्रॉब्लम है। तो इसको लेकर के जो खालिद जी हैं यहाँ के वार्ड पार्षद, उनसे आप लोग बातचीत नहीं करते हैं? वोट देते हैं जनप्रतिनिधि? बातचीत करने के बाद वो बोलते हैं कि जाइए वोट देना हो तो दीजिए वरना मत दीजिए, हमसे उससे कोई मतलब नहीं है। जब आएगा तब बनेगा, नहीं आएगा नहीं बनेगा। 1 साल 2 साल 6 महीना उसका हमको ये थी नहीं। हम बहुत काम करा चुके हैं और पता नहीं कहाँ काम कराए हैं। तो यानी इधर तो अगल बगल जो भी गली है, लगभग 2-3 गली, सबका हाल यही है? सबका हाल यही है अभी तक। इसको लेकर कुछ नहीं करते? कोई इस पे बात नहीं होती है। बोलते हैं कि इधर हम आगे खेत उतने नहीं बनवा सकते। तो वोट तो हम लोग खेत में नहीं ना देते हैं, वोट तो आप ही को देते हैं। चलिए, तो ये शहर सिवान की तस्वीर है, वार्ड नंबर 28 की। यहाँ के वार्ड पार्षद खालिद जी हैं और जिनसे जब लोग यहाँ के स्थानीय लोग जब बातचीत करने जाते हैं तो किस तरीके से वो बात करते हैं ये खुद अपने ज़बान से बयां कर रहे हैं। क्योंकि ये लोग खुद गए थे कि सड़क बनाया जाए, इस गली में सड़क का निर्माण कराया जाए, नाले का निर्माण कराया जाए, लेकिन इसको लेकर के खालिद जी जो हैं किस तरह से बातचीत किए थे यहाँ के लोग बता रहे हैं। कुछ और लोग हैं, बातचीत करेंगे। बताइए क्या नाम हुआ आपका? आफ्ताब नाम हुआ मेरा। ठीक है, मैं BC कॉलोनी का हूँ, वार्ड नंबर 28 का हूँ। यही गली नहीं है, इसके अलावा जब आप आगे बढ़िएगा तो 2, 3, 4 गलियां हैं जिसका यही हाल है, बुरा हाल है। आपने सुन लिया, यहाँ के लोग जो हैं स्थानीय लोग, उन लोगों ने चंदा करके, किसी ने 20,000, बगल वाले गली में 10,000, ऐसे लोग भरवा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारे प्रतिनिधि हैं, वार्ड पार्षद हुए या चेयरमैन, उन लोग को ध्यान से देना चाहिए। तो फिर चुनते तो आप ही लोग हैं ना? हाँ, चुनते तो हम ही लोग हैं, चुनते आए भी हैं और ये तीसरी बार चुना गया उनको, तो उसका नतीजा सामने है। चलिए, तो ये तस्वीर आपको सिवान के वार्ड नंबर संख्या 28 से दिखा रहे हैं। कुछ और लोग हैं, बातचीत करेंगे, लेकिन तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से लगभग 200 मीटर की दूरी तक जो पानी लगा हुआ है, जल जमाव की समस्या है। हर साल जब बारिश होता है, नाले का निर्माण नहीं है, सड़क का निर्माण नहीं है, इसको लेकर के जो है कि जल जमाव की समस्या होती है। हमेशा हमने दिखाया है कि सिवान का नगर परिषद जो है वो नरक परिषद में तब्दील हो चुका है। सिवान शहर में भी अगर 1 घंटे के लिए लगातार बारिश हो जाए तो शहर में भी सड़क पे जो है कि जल जमाव की समस्या हो जाती है। वजह इतनी है कि नाले की सफाई नहीं होती, लेकिन जहां नाला ही नहीं, सड़क ही नहीं, वहां लगभग 6-6 महीने, 7-7 महीने तक जल जमाव की समस्या रहती है। यहाँ के लोग बता रहे हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। बताइए क्या नाम है चाचा? मोहम्मद हसनैन। ये कब से देख रहे हैं इस तरह का? ये तो 8-10 साल से चल रहा है ऐसे ही। 10 साल से ऐसे ही चल रहा है? चल रहा है। हाँ, उसके बाद पानी जमा हो जाता है, बच्चों को आने जाने में दिक्कत होता है, स्कूल जाने में, लेडीज़ लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रहा है। रिक्शा वाला नहीं है, कोई सवारी नहीं आता है, बड़ी बहुत परेशानी है।
और यहाँ पे नगर पालिका है चाहे जो वार्ड कमिश्नर हैं कुछ ध्यान नहीं देते हैं, तो जल्द से जल्द इसके ऊपर ध्यान दिया जाए। आप कभी नहीं मिले हैं वार्ड पार्षद से? नहीं, हम नहीं मिले, हम सर्विस करते हैं तो अभी आए हैं, 1 साल हो गया रिटायरमेंट हुए, तो अभी रहने लगे, लेकिन फर्स्ट बार हम देखे बहुत ही दिक्कत है यहाँ पे। चलिए, तो देख सकते हैं किस तरह से वार्ड पार्षद की नज़र इस गली पे है। इसी गली पे नहीं, एमएम कॉलोनी के लगभग 3 गली की तस्वीर हम दिखाएंगे आपको, अगल बगल की गली का, जिसमें खुद से लोग जो निवासी हैं वो चंदा करके राबिस गिराते हैं, ईंट का टुकड़ा गिराते हैं, लेकिन उससे काम नहीं चलता क्योंकि नाले का निर्माण नहीं, और नाले का निर्माण तभी सफल हो पाएगा जब यहाँ सड़क का निर्माण होगा। लेकिन स्थानीय लोग जब यहाँ के वार्ड पार्षद से मुलाकात करते हैं तो वार्ड पार्षद किस तरह की बातें करते हैं, इनके ही जवाब फिर से सुनाते हैं। बताइए क्या कहते हैं वार्ड तो पार्षद? बोले हैं बदतमीजी किए हैं, किसी के दरवाजे पे जाना चाहिए तो अच्छे से बात करना क्या चाहिए। बोले थे? बोले हैं हम गिरा दें। गए थे सारे लोग, पहले मरतबा तो हम लोग गए थे तो बोले भाई जैसा उधर से वोट नहीं मिलता है, खेत में घर बना दीजिएगा तो इतना जल्दी आपका ऐसा सोल्यूशन नहीं हो जाएगा। लेकिन बस हम लोग दूसरी मरतबा सारे आदमी गए तो कह रहे हैं कहा जे बात किए और कह रहे कहा ठीक है, प्यार से बात करते गए और गुस्सा हो गए। वहाँ प्रशासन भी थी, प्रशासन के बदौलत वो उन्होंने बोला कि जाइए, आपको वोट की ज़रूरत नहीं है, अगर देते नहीं देते हैं तो दीजिए, नहीं देना है तो मत दीजिए, आपके वोट की ज़रूरत नहीं है उधर। लेकिन मैं उधर कुछ भी काम नहीं करने वाला हूँ अभी। अगर टेंडर पास हुआ, अगर टेंडर आता है, पता नहीं टेंडर कब आएगा कब नहीं, टेंडर आएगा तो मैं राबिस गिरा दूंगा 2-3 टेलर। अच्छा, वार्ड पार्षद जो है उनका कहना है कि ये खेत में बना हुआ है। हाँ। कितने साल से आप लोग यहाँ रहते हैं? हम लोग तो अभी 15-20 साल हो गया इधर रहते हुए। अभी तक उनको खेती नजर अब उनको अभी तक खेती नजर आ रहा है। अब वो पता नहीं है क्या बोलते हैं डेवलप करके, और ये जो रोड बना हुआ है कर का विषय से, ये उनके फंड का नहीं है, जिला परिषद फंड का है। इनका काम है गली के सबके प्रॉब्लम को सॉल्व करना और देखना है। इधर बच्चे और कितने मरतबा, अभी आप मेरे पास वीडियो अगर रहता तो मैं आपको दिखा देता कितने मरतबा लोग इसमें गिरे हैं, और मरीज लोग आते जाते रहते हैं, पेशेंट है, बूढ़े लोग हैं, जाते आते रहते हैं, नमाज पढ़ने के लिए भी जाते हैं तो भी कोई यहाँ तक के कोई सुनवाई नहीं है। गली तक झाँकने तक भी नहीं आते हैं, देखने तक भी नहीं आते हैं क्या भाई क्या है क्या नहीं है। और वोटों के टाइम में आ जाते हैं और वोट मांगने के लिए भाई ये इधर ऐसे आने वाले वक्त में तो चुनाव भी होगा, तो जिस तरह से वो व्यवहार करते हैं उसका जवाब आप लोग देंगे चुनाव में? जी देंगे। अगर ऐसा रहेगा तो फिर क्या आप ही बताइए, क्या कि उन लोगों को कैसे वोट दिया जाए, कैसे इन पे विश्वास करें। और बार बार जाओ तो सांत्वना देते हैं जो हो जाएगा, ये कब तक होगा? ये इधर के लिए फिर अब लगता है जो हम लोग को इधर के लिए अलग वार्ड कमिश्नर चुनना पड़ेगा। हम लोग सब चीज का टैक्स देते हैं, सब कुछ किस चीज का फंड, टैक्स देने के बावजूद भी टैक्स देने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं है। इसको लेकर के वरीय अधिकारियों से बातचीत नहीं करते हैं आप लोग? वो वरीय अधिकारी से बात करने के लिए एक मरतबा क्या बात हुआ, बोला जब ये वार्ड कमिश्नर से आप साइन करा के दे दीजिए तो हम इसका सॉल्व निकाले। हम लोग गए थे, जिला परिषद में भी गए थे, तो वो बोले वार्ड कमिश्नर से साइन करा के दीजिए। वो इसके ऊपर भी कोई ध्यान नहीं दे रहे, ना ही हम लोग को साइन करके दे रहे हैं। चलिए, तो ये तस्वीर आपको सिवान शहर के वार्ड नंबर 28 की दिखा रहे हैं, जहां के वार्ड पार्षद खालिद जी हैं, और किस तरह से व्यवहार करते हैं यहाँ की जनता से। खुद इनके जवाब आप सुन रहे हैं, और उनका कहना है कि आप लोग खेत में घर बनाए हुए हैं, लेकिन स्थानीय लोगों का